हरे कृष्ण। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकिकनाथं। विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। भक्तों, मधुर भक्ति गाथा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको पार्श्व परिवर्तनीय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल परिवर्तनीय एकादशी 14 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन विष्णु जी की वामन स्वरूप की पूजा होती है। मान्यता है कि इससे साधकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है परिवर्तनीय एकादशी के दिन श्री हरि अपना पार्श्व परिवर्तन करते हैं, इसीलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनीय एकादशी रखा गया है। भक्तों, आप इस एकादशी के दिन सुबह उठ के अपने नित्य कर्म समाप्त करके पूजा घर में जाइए और विष्णु भगवान के समक्ष खड़े होकर एक हाथ में फूल और जल लेकर भगवान के समक्ष बोलिए, हे भगवान विष्णु जी, मैं आज परिवर्तनीय एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरा व्रत कैसे पूरा हो और इसी में कोई विघ्न न आए, ऐसे कृपा कीजिए और मेरा सारा किए हुए पाप जाने में और अनजाने में उसको क्षमा करिएगा और अपना नाम और गोत्र और जिस शहर में वास करते हैं इस शहर का नाम लेके बोलिए, हे भगवान, मेरे सारे मनोकामना को आप पूरा कीजिएगा। ऐसे करके अपने मन ही मन अपने मनोकामना को बोलिए और बोलने के बाद श्री हरि विष्णु के चरण में आप जल और फूल को अर्पण कर दीजिए। दिन भर श्री हरि विष्णु का सहस्र नाम का पाठ, गर्भ गीता का पाठ, भागवत गीता का पाठ या विष्णु जी के भजन, ऐसे देव काम में मन लगाइए। भगवान जी का 1600 उपचार से पूजा कीजिए। घी का दीपक लगाइए, धूप दीजिए, नैवेद्य चढ़ाइए, पंचामृत से स्नान करवाइए। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अति प्रिय हैं। आज ही के दिन उनको तुलसी पत्ता समर्पण करिएगा और रात में घी के दीपक जला के रात भर जागरण करें, कीर्तन करें। सुबह होते ही एकादशी का पारण करिए और पारण करने के बाद ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन दीजिए। सभी व्रत में से बड़ा व्रत है एकादशी व्रत, और एकादशी व्रत जो मनुष्य धारण करता है उसी का जन्म जन्मांतर का पाप से मुक्त हो जाता है और अंत में स्वर्ग लोक में वो वास करता है। अभी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पार्श्व परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार युधिष्ठिर जी ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की नाम, देवता और पूजा विधि के बारे में श्री कृष्ण जी से पूछा। तब श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को एक कथा सुनाई जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद को कहा था। नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, विष्णु जी की आराधना के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने मुझे उत्तम प्रश्न किया है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसको पार्श्व परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी, वामन एकादशी के नाम से
और जल झूलने एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान ऋषिकेश जी की पूजा की जाती है। सूर्य वंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती, सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि, जो राजा और ऋषि दोनों ही थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का भी प्रकोप नहीं था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित धन की ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोगों अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मांधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य काल में प्रजा की जीवन काफी सुखमय था। एक बार किसी कर्म के फल भोग के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप को करने भगवान सभी मनुष्य व्यापी हैं। जाने अनजाने में किया हुआ पाप से होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा है। अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराण में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा है, लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे इसमें मेरा कोई अपराध नहीं नजर आता है। फिर भी प्रजा के हित में पूरा प्रयास करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मांधाता कुछ व्यक्ति को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करने वनों की ओर चल दिए। वहाँ मुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन हुए। उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा को अभिनंदन स्वीकार किया और राज्य के बारे में पूछा। राजा ने प्रजा का हाल बताकर मुनि के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारण 3 वर्षों से जल का अभाव है। इसी वजह से हमारे राज्य में अकाल पड़ा है और इसका वजह मुझे पता नहीं है। ऋषि अंगिरा बोले, सत्ययुग सबसे उत्तम युग है। इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है और इसके कारण वर्षा नहीं होती है। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो, इससे यह दोष शांत हो जाएगा। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और उसका कोई अपराध भी नहीं है, इसीलिए मैं उसका तपस्या अवरोध नहीं कर पाऊँगा। आप दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। फिर ऋषि ने कहा कि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम का एकादशी होती है। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही समस्या का हाल मिलेगा और तुम अपने प्रजा और परिवार के सदस्यों के साथ इसका व्रत कर सकते हो। ऋषि का ये वचन सुनकर राजा वापस घर लौट आए और चारों वर्णों के प्रजा के साथ मिलकर भादो मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत से सारा राज्य में बारिश होने लगी और हरी भरी खेती में पृथ्वी सुशोभित होने लगी। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, इस कारण पद्मा
यानी परिवर्तनीय एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी पापों नाश होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।